लाया वो ज़ैद इब्न हारिसा जो आपका गुलाम था, जिन्होंने आपके शब रोज को देखा, आपकी नशिश व बर्खास्त को देखा। जितना ज्यादा जो क्लोजेस्ट रिलेशन हो जाता हुजूर से, वो उतना ही ज्यादा आपसे करीब होता। इसलिए हुजूर कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर की मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा ना हो जाए। फजर की नमाज के वक्त में बर्फ काट के पानी बना के वजू करके नमाज पढ़ना ये आसान काम नहीं है, मगर माँ बाप भाई बहन सबसे ज्यादा अगर हुजूर से मोहब्बत हो यह काम आसान हो जाता है, यह काम आसान हो जाता है। इसलिए अरब के एक ताजिरों का गिरोह अब अफ्रीकी ममालिक के सफर पे था। बर्फीला इलाका है, पहाड़ से बर्फ गिरती है, सारा इलाका बर्फ बर्फ हो जाता है। जैसे कश्मीर में अगर आप गए होंगे तो अब ये बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे टूरिस्ट अभी दिसंबर और जनवरी के महीने में कश्मीर का रुख करते हैं, चूंकि वहां पूरी फसा बर्फीली हो जाती है। और वहां जो पैदा होते हैं, हम तो बर्फ को छुएं तो हाथ गल जाए, लेकिन जो वहां पैदा होते हैं वो बर्फ से खेलते हैं। वहां के बच्चे बर्फ को फुटबॉल बना के खेलते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा उनका है जो उस इलाके में पैदा हुए, उसका माहौल वैसा होता। अगर हम हमारी तरह तेज गर्मी वहां हो वह लोग मर जाए, मगर बिहार में उसी तेज गर्मी में लोग हल चलाते हैं, सफर करते हैं, खेत में रहते हैं, बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, कोदाल चलाते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं। वह लोग इस गर्मी को देखें तो मर जाए। उसी तरह हम उनको बर्फ से खेलता हुआ देखते हैं, अगर हम खेले तो मर जाएं। अरब का एक गिरोह उसी बर्फीले इलाके में पहुंचा, जबकि इस्लाम का कानून है कि नमाज पंजगाना पढ़ना फर्ज है, बहुत बड़ा फर्ज। जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह ने हमारे लिए जमीन बनाई, आसमान बनाया, अल्लाह ने हमें खाने के लिए वेजिटेबल्स दिए, फ्रूट्स दिए, दूध, मछली, गोश्त, सारी चीजें हमारे लिए, और हमारा काम है सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को सजदा करना। जब तक ये बंदा अल्लाह की इबादत करता था दुनिया में सुकून था, चैन था, 2 रुपए कमाने के बाद भी बादशाह था। लेकिन जब से इबादत लोगों ने छोड़ दिया, करोड़ों का घर बनाने के बाद भी चेहरा काला है, करोड़ों की गाड़ी खरीदने के बाद भी दिल जल रहा है, माँ बाप भाई बहन आपस में गिदड़ कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, समाज में कत्ल है, गारत है, और साहब जंगो जदाल का माहौल है। एक गांव में 4 खानदान है, चारों खानदान एक दूसरे को ज़बह करने को तैयार है। एक खानदान, एक गांव में 100 आदमी है, 100 पार्टी में बटे हुए हैं। ये अल्लाह का अजाब है कि तुमने मकान खरीदा, मकान बनाने को जिंदगी का मकसद समझ लिया, मस्जिदें उजाड़ दी और अपने घर को तुम टेलीविजन से आबाद कर दिए। ये चाहते हो कि जिंदगी में चैन मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। मस्जिदों को उजाड़ के तुम्हारे 50 खरब के बंगले में अल्लाह सुकून नहीं रखेगा, क्योंकि कानून है कि जहां जिक्र इलाही है वहीं सुकून कल्ब है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जान लो कि दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र में मिलता है, दिलों को सुकून अल्लाह की याद में मिलता है। हमने सुकून सोफे में तलाश किया, सोफा घर में आ गया, सुकून लुट गया। हमने सुकून मकान में तलाश किया, मकान 50 करोड़ का बन गया, सुकून लुट गया। हमने सुकून कार में तलाश की, 10 स्कॉर्पियो मेरे दरवाजे पे खड़ी है, मगर सुकून ही लुट गया। पैसा बढ़ता जाता है, टेंशन बढ़ता चला जा रहा है, आदमी की हवस बढ़ती जा रही है, पैसे बढ़ते जा रहे हैं। पहले 5 लाख था, अब 5 करोड़ की हवस है। अब 5 करोड़ है, 5 करोड़ का कोई वैल्यू नहीं है, 500 करोड़ की तमन्ना बंदा कर रहा है। तो अब जहां तमन्ना ज्यादा की होगी कभी सुकून नहीं होगा। हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, हमेशा चेहरा काला रहेगा। वो पैसा हासिल करने के लिए दूसरों की जमीन पे कब्जा करना चाहेगा, एक कट्टा जमीन कब्जा कर लें ताकि उसकी कीमत 50 लाख रुपए मिल जाए, मैं मालदार बन जाऊं। ये अरबपति है, फिर भी वो लड़की वालों से एक कार मांगता है कि मुझे दो, तब मैं तेरी बेटी से मैं शादी कराऊंगा अपने बेटे की। यानी भीख मांगता है। जिसके पास खुद कार है, खुद कार खरीद सकता है, मगर अपने बेटे को देकर बेटी लेने के बदले में एक कार की रिश्वत लेता है। जो रिश्वत लेना देना दोनों हराम है, मगर मालदार बनने के शौक में
हराम और हलाल की तमीज खो बैठा। हराम से ही मगर पैसा चाहिए, चाहे जहां से हो, शराब बेच के हो, ताड़ी पी के हो, ज़िना करके हो, सूद खा के हो, कत्ल करके हो, माँ बाप को ज़बह करके हो, भाई को कत्ल करके हो, जैसे भी हो मुझको माल चाहिए। लोगों ने ये मकसद हयात बना लिया, माल चाहिए, चाहे हराम से हो चाहे हलाल से हो, चाहे नमाज छोड़ के हो, चाहे हज के नाम पे दूसरों का पैसा ठग के हो, चाहे ज़कात और खैरात का पैसा मांग के उसको नाजायज तरीके से मैं खा लूं। माल चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए और हमें माल चाहिए, फिक्स डिपॉजिट चाहिए। इसने मुझको अंदर से तनाव और कशीदगी में लाया और मेरा दिमाग हमेशा तनाव में रहता है। सोफे पे बैठता हूँ, दिमाग में माल की फिक्र है। 50 करोड़ के बंगले में रहता हूँ, दिमाग में माल की फिक्र है। कार पे चल रहा हूँ मगर कल गरीब हो जाने का डर है और मजीद मालदार बनने की हवस है। सब परेशान है। एक ही आदमी है डॉक्टर जिसकी यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिसिन की दुकानें खुल रही हैं, क्योंकि हर आदमी के पास 1 दर्जन बीमारी है। ये बीमारी आदमी ने खुद से मोल लिया। सादगी में बीमारी नहीं होती, जहां पेचीदगी हो वहां बीमारी है। जहां आदमी एक दूसरे की हमदर्दी हो बीमारी नहीं होती। जहां हसद और जलन है, जहां सीना जलता है, वही आदमी का सुकून जल के राख हो जाता है। जो दूसरों की तारीफ करे वहां बीमारी नहीं होती है। जहां दूसरों की गीबत का माहौल बन जाए, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, आगे वाला मेरा दुश्मन है, बाएं वाला मेरा दुश्मन है, ये चारों तरफ मेरे दुश्मन लगे हुए हैं। उन्होंने जादू टोना करके मुझको परेशान करके रखा है, मैं उसका बदला लेके रहूंगा। जहां दुश्मनी होगी वहां बीमारी 1 दर्जन पैदा हो जाएगी। जहां मजीद दौलत कमाने की हवस होगी वहां ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो लोगों ने सुकून तलाश किया, मकान में मकान बन गया, सुकून खत्म। लोगों ने सुकून ढूंढा, कार की खरीदारी में कार आ गई, सुकून खत्म हो गया। लोगों ने अच्छा खाने पीने में चैन ढूंढा। आज घर में 10-10, 100-100 बोरे बासमती चावल मौजूद है। पहले तो 1 केजी चावल खरीद के लाता था, तो हफ्ते में 1 दिन चावल खाता था 50 साल पहले। और आज गरीब के घर में 10, 20, 50 बैग बासमती चावल के पड़े हुए हैं। और पहले तो चावल में पत्थर मिला रहता था, लेकिन आज पॉलिश वाले चावल में 1 कंकर पत्थर नहीं मिलता है। आराम से लंबा लंबा चावल, लोग गरीब के घर में भी लंबा 200 रुपए केजी वाला चावल मौजूद रहता है। उसे तो मस्त रहना चाहिए, लेकिन नहीं, दिमाग में जलन है, तपिश है, आग है, ब्लड प्रेशर हाई है। क्योंकि उन्होंने चावल में सुकून तलाश किया, वहां सुकून है ही नहीं। न वेजिटेबल में सुकून है, न गोश्त में, न मछली में, न दूध में। वरना दूध खाने वाला वह मस्त रहता, मकान बनाने वाला वह मस्त रहता। और फिर लोगों ने तलाश किया सुकून टेलीविजन में। जैसे भी हो टेलीविजन खरीदना है। और पहले टेलीविजन चलता था और आज वो LED टीवी है, यानी 50,000 रुपए में खरीदना पड़े, मैं उस टीवी को खरीदूंगा ताकि मैच होगा अमेरिका में, ऐसा लगेगा जैसे मैच मेरे घर में हो रहा है। वो LED टीवी खरीदना है ताकि जिंदगी का मजा ले लो, जिंदगी में इंजॉय करो, खाओ पियो मर जाओ, क्या है जिंदगी में। तो ठीक है, इंजॉय करने के लिए तुमने LED टीवी खरीद ली, अब तो पता इंजॉय हो गया, जिंदगी का मजा मिल गया। तो अब फिर बेशुमार अफकार जिंदगी में क्यों है, जिंदगी में आग क्यों लगी है, औलाद बेवफा क्यों हो रही है, माँ बाप औलाद का रिश्ता कमजोर क्यों हो रहा है, लोग जहर खा के क्यों मर रहे हैं। तुमने LED टीवी में सिनेमा देखा, और जो सिनेमा बनाता था सुशांत सिंह राजपूत, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। तुमने LED टीवी में औरतों के नाच को देख करके इंजॉय करना चाहता है, और जो उसमें नाचती थी वो फांसी के फंदे पे लटक गई। 5 दिन के बाद सड़ी हुई लाश पुलिस वालों ने उसके घर से निकाला। तुमने उसका गाना सुना, जिसका कॉमेडी तुमने सुनी, वो राजू श्रीवास्तव जिसकी कॉमेडी तुम सुन करके दिल बहलाना चाहते थे, लेकिन वह जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया और वेंटिलेशन पे लटका हुआ। कई दिन के बाद वो जिंदगी की जंग से वो हार चुका, वो खुद ही जिंदगी से हार गया और खुद ही 1 दर्जन बीमारी की आमाजगाह उसका बदन बन गया। वह जिम में जाता था फिट रहने के लिए, ताकि मैं फिट रहूं, लोगों को हंसाऊं। उसी जिम में अटैक आ गया, जबकि लोग कहते हैं कि मेहनत करने वाले को अटैक नहीं आता, लेकिन वह जिम में एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया और फिर ढेर हो गया। उसी तरह अभी आज से 10 दिन पहले 46 साल एक्टर जो जिम में जाता था ताकि तोन आगे ऊंचा ना हो जाए, आज कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़
जाए और हार्ट की बीमारी न हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, शुगर नॉर्मल रहे। 46 साल का वह एक्टर वो जिम ही में लोहा उठाते हुए एक्सरसाइज करते हुए दिल का दौरा पड़ा, वही ढेर हो गया, हॉस्पिटल भी नहीं जा सका। तो लोग अपने अपने ख्याल में मस्त है, जिम में जाऊंगा मजा मिल जाएगा, फिल्म में नाचूंगा 10 करोड़ कमाऊंगा मजा मिल जाएगा। मगर जिसको मैंने देखा वही 50 करोड़ कमाने के बाद जहर खा के मर गया। एक इंजीनियर अमेरिका का 5 लाख महीना कमाने वाला ऊपर से नीचे जान कूद के वो मर गया। और हिंदुस्तान में आए दिन सुसाइड के वारदात बढ़ते चले जा रहे हैं। जब पैसा बढ़ रहा है तो आदमी को मस्त रहना चाहिए, चेहरा गुलाब की तरह खिलना चाहिए, और डेली जब गाना सुनता है तो मजा मिलना चाहिए। ये जंग क्यों है, या प्रेशर हाई क्यों है, या प्रेशर को नॉर्मल की दवाई क्यों है? जो जितना ज्यादा मालदार है वो उतना ही ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई का शिकार है, नींद को बुलाने की गोलियां इस्तेमाल कर रहा है। शादी ब्याह में 80 बरस की लड़कियों को 80 साल की बुढ़ी भी नाच रही है, और 16 साल की लड़की भी डांस कर रही है। वह शादी का तमाशा है 2-4-5 घंटे का, उसी में लाखों रुपए डीजे पे खर्च हो रहे हैं, बिंजू पे खर्च हो रहे हैं, नाच पे खर्च हो रहे हैं। क्यों? जिंदगी का मजा मिल जाए। ठीक है, शादी में नाचा गया, गाया गया, डीजे बजाया गया, कम से कम अब तो मजा मिलना चाहिए। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन घर में मातम छा जाता है, तीसरे ही दिन घर में उदासी छा जाती है। मैंने गलत जगह रिश्ता कर लिया, लड़की अच्छी नहीं है, लड़की का बाप अच्छा नहीं है, उनका खानदान अच्छा नहीं है। आज तो नाचा और गाया गया, 1 महीने के बाद तलाक हो गई, 1 महीने के बाद लड़का हिजड़ा साबित हो गया कि लड़का नामर्द है। लड़का अरबपति घराने में शादी हुई, अरबपति घराने का लड़का हिजड़ा और नामर्द हुआ। चूंकि दौलतों की फरावानी में उसमें हैंड प्रैक्टिस करते करते अपनी जवानी खो दी, अपने हाथ से मनी निकाल निकाल कर वह नामर्द हो गया। अब जब शादी हुई अपनी बीवी के काबिल नहीं है, 1 करोड़ रुपए शादी में खर्च हुए, 1 महीने के बाद रिश्ता टूट गया। तो नाच और गाने में, डांस में लोगों ने सुकून तलाश किया। तो सुकून तो मिलना चाहिए, मगर अब पता चल गया कि सुकून न नाचने में है, न गाने में है, न डीजे बजाने में है, न शराब पीने में है, न मकानात की तामीर में है, न रात दिन बैठकर मोबाइल चलाने में है। सुकून है कहां? वेयर इज पीस? कोई जवाब नहीं देगा। अल्लाह कहता है सुकून देने वाला तो मैं हूं, और सुकून मैं वहां देता हूं जहां मेरा जिक्र हो, जहां मेरी याद हो, जहां कुरान की तिलावत हो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले के दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र में मिलता है। जिस झोपड़ी में तिलावत है, इबादत है, दुरूद है, जिक्र इलाही है, वहां बादशाहों जैसा सुकून है। क्योंकि जहां इबादत हो वही अल्लाह सकीना नाज़िल फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बंदा कमजोरी का पुतला है, बंदा 1000 जतन कर ले, बंदे की सोच कमजोर है, बंदे की फिक्र कमजोर है। हम जो चीज तलाश कर रहे हैं जहां, वहां अल्लाह ने नहीं रखा है। खाने काबा है इस तरफ, लोग इधर चल के काबा तलाश करें, नहीं मिलेगा। खाने काबा इधर है, इधर नहीं है। सुकून तलाश करने वाला चाहता है कि मैं अल्लाह रसूल को नाराज करके सुकून में हासिल करूं, ऐसा कभी नहीं होगा। पूरी दुनिया में आज आग लगी हुई है। आज शहर हो या देहात, कहीं भी चैन नहीं है। चैन वहां है जहां जिक्र इलाही है, जहां दुरूद है, जहां सलाम है, जहां इबादत है, तिलावत है। नहीं देखा आपने? आज दिल्ली जाते हैं, कभी ख्याल आता है कि मैं हुमायूं की कब्र पे जाऊं, कभी ख्याल आता है कि मैं बाबर की कब्र को देखने जाऊं, कभी ख्याल आता है कि मैं अकबर की कब्र पे जाऊं, कभी ख्याल आता है कि मैं हिंदुस्तान के इतने सारे बादशाह हैं, इन बादशाहों की कब्र पे जाऊं। नहीं, आपको ख्याल आता है कि मैं फकीर महबूब इलाही की कब्र पे जाऊं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र पे जाऊं, इन दुर्वेशों की कब्र पे जाऊं। उन दुर्वेशों के घर में 5 दिन का फाका था, उन दुर्वेशों के घर में 10 केजी चावल नहीं रहता। जो आज आया सब लंगर में तकसीम हो गया। 5 दिन का फाका है, रात रात भर इबादत है, 40 दिन लगातार रोजे हैं, जहां इबादत और तिलावत है। अल्लाह ने क्या इनाम दिया? जब तक वह फकीर जिंदा रहा
बादशाह उनसे दुआएं लेने के लिए आता था। हमारा उनके खानकाहों की मिट्टी को आंख का सुरमा लगाता था, और जब इंतकाल के बाद वह कब्र में चले गए, अब उनकी कब्र की मिट्टी को बादशाह अपनी आंखों का सुरमा बना रहा है। वहां हजारों लाखों लोग वहां उनके वसीले से दुआ करने जा रहे हैं। आज लाखों लोग हर साल अजमेर मुअल्ला पहुंचते हैं ताकि उस फकीर के वसीले से मैं रब से दुआ मांगू। आज लाखों लाख लोग बरेली शरीफ जा रहे हैं ताकि उस दुर्वेश के सदके में मैं अल्लाह से अल्लाह से मैं अपनी हाजतों की भीख मांगू। लोग 1.5 लाख रुपए खर्च करके अभी लाखों हिंदुस्तानी बगदाद मुअल्ला पहुंचे। 11वें शरीफ वहीं उन्होंने वो तकरीब वही बनाई, 1.5 लाख रुपए खर्च करके गए। क्यों? उन्हें मालूम है कि सरकार गौसे आजम के आस्थाने पे दुआ बहुत ज्यादा कबूल होती है। जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा, जिन्होंने 15 साल लगातार एक पांव पे खड़े होकर कुरान पाक रोजाना हर रात खत्म किया, जो 25 साल तक दरियाओं में दरख्त के पत्तों को खाकर अल्लाह की इबादत की, उन्होंने जी भर के खाया नहीं, जी भर के पहना नहीं, जी भर के नींद नहीं ली। जब 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ा तो जी भर के नींद कहां ली? 25 साल दरियाओं में जंगलों में दरख्त के पत्तों को खा के इबादत की तो जी भर के सोया कहां? मगर आज लोग करोड़ों रुपए खर्च करके उस गौसे आजम के मजार पे हाजिरी देने के लिए करोड़ों लोग जा रहे हैं, लाखों खर्च करके जा रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है, जो खाने पीने को जिंदगी का मकसद बना ले, वह खाया पिया पिशा पखाना किया कपड़ा गल गया, ना जिंदगी में उनकी इज्जत कायम हो पाएगी, ना पाते विसाल उनको कोई याद करेगा। मरने के बाद उनका अपना बच्चा भी भूल जाएगा। जिस तरह हमारा बाप मरा 100 बीघा जमीन छोड़ा, मगर हम अपने बाप को 1 साल के बाद भूल जाते हैं। हमारा परदादा मरा 1000 एकड़ जमीन छोड़ के मरा, हमें मालूम नहीं कि मेरे परदादा की कब्र कहां है, मैं नहीं जानता। जिन्होंने जमीन दी मकान दिया उनको मैं भूल गया। क्यों? जो जमीन के लिए जीता है, बाल बच्चों के लिए मरता है, बाल बच्चों के सुख के लिए मेहनत करता है, उनके बाल बच्चे उसको भूल जाते हैं। और जो जीता है रब के लिए, और जो मरता है रब के लिए, जो वतन छोड़ता है रब के लिए, रात की नींद कुर्बान करता है रब के लिए, उनके पास अपना बेटा हो या ना हो, अल्लाह करोड़ों रूहानी बेटों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। जमींदारों की कब्र पे जानवर चढ़ते हैं, पर इन दुर्वेशों की कब्र पे जानवर नहीं चढ़ता। वहां गुलाब चढ़ाया जाता है, चादरें चढ़ाई जाती है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह इज्जत देता है, मकबूलियत देता है, शोहरत देता है। मैंने ये बातें इसलिए कह दी चूंकि आज अक्सर लोगों के दिमाग में यही कीड़ा काट रहा है कि पैसा होगा तो सब चाहेगा, पैसा होगा तो सब मानेगा, पैसा होगा तो सब प्रणाम करेगा, पैसा होगा तो सब सलाम करेगा, पैसा होगा तो मौलाना भी दरवाजे पे 5 घंटा बैठ करके मालिश करेगा। छत बड़ी अच्छी है, मार्बल बड़ा अच्छा है, टाइल्स बड़ा अच्छा है, बच्चे बड़े अच्छे हैं, दरवाजा बड़ा खूबसूरत है। 1 घंटे तक मौलाना ने मालिश किया, तब सेठ का बदन गर्माता है। तेल लगाने के बाद तब बोलता है 11,000 रुपए की रसीद काट लेना, 11,000 रुपए की रसीद काट लो। यानी सेठ को भी गर्मी उस वक्त आती है जब मुझ जैसा मौलाना तारीफ करके उनकी मालिश करता है। वरना अल्लाह की मोहब्बत में कौन देता है कि मौलाना साहब ज़कात की रकम 1 लाख रुपए हमारी निकल रही है, 1 लाख रुपए मेरे निकल रहे हैं, ज़कात की रकम है वो, आप आके ले लें। कोई फोन नहीं करता, मैं जाता हूं, ज़कात जो उस पर फर्ज है उसको निकालना ही है, नहीं निकालेगा तो सारा माल नापाक रहेगा। जमीन से जो फसल पैदा हुई उसका उश्र या निस्फ उश्र निकालना है, वरना सारा माल नापाक रहेगा। तो हमने 100 कुंटल धान पैदा किया, अब उसी हिसाब से हमें 10 केजी में 1 केजी अगर आसमान से पानी से हुआ, तो अगर पानी मैंने खरीद के सिंचाई की फिर 20 केजी में 1 केजी, अगर ऐसा हुआ तो 100 कुंटल में आप जोड़ लें 20 के रेट से कितना धान निकलता है। लेकिन हमने आज तक फोन नहीं किया कि हजरत आ जाएं, 100 कुंटल धान का हिसाब करके बता दें कि कितना उश्र निकलता है, उसके बाद आप लेके चले जाएं। करोड़ों में कोई आदमी फोन नहीं करता है, एक कोई करता होगा 1 करोड़ में 1 मुसलमान। बाकी जनरल हम पहुंच गए तो 10 केजी ले लीजिए, पहुंच गए तो 20 केजी लिख लीजिए, पहुंच गए तो 5 केजी लिख लीजिए, नहीं पहुंचे तो फोन तक नहीं करना है। जहां
निकलना था 10 कुंटल, वहां निकाला 2 कुंटल, फिर हाथ झाड़ दिया, नहीं 10 केजी छपरा दे दिया, 20 केजी मतलब वहां दे दिया, 25 केजी वहां दे दिया, अब सब खत्म हो गया। निकला है 10 कुंटल और निकाला है 2 कुंटल, अब बाकी 8 कुंटल उसके असल माल में मिला हुआ है जो उसके सारे माल को नापाक कर देगा। लेकिन वह फोन करके नहीं बुलाता है। यह एहसान है उलमा का जो मदरसा के गरीब बच्चों के बहाने मेरे घर पे आ जाते हैं और मेरी ज़कात निकाल कर मेरे माल को पाक करते हैं, मेरे दिल को पाक करते हैं, उश्र लेकर मेरे माल को पाक करते हैं। इसलिए जब ये आए कि मुस्तफा के मेहमान के लिए कुछ दो, इसका एहसान मानो। पहले इनको कुर्सी दे, इनको चाय पिला, इनका नजराना 100 रुपए अलग से दे दे, उसके बाद ज़कात का हिसाब करवा के ज़कात की रकम दे और यह बोल के तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे ज़कात को आसानी से निकालने का मौका अता फरमा दिया। एहसान तुम्हारा कि मैंने बर वक्त ज़कात की रकम निकाल दी। एहसान आपका कि मैंने हिसाब मेरे माल को आपने पाक कर दिया। एहसान आप आकर के मेरा बोझ हल्का कर दिया। ये बोली कौन बोलेगा? जो दीनदार है, जिसके दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत है, वही आदमी ऐसा करेगा। सच्ची मोहब्बत आदमी को अंदर से मुस्तफा का वफादार बना देती है। सच्ची मोहब्बत तमाम सुख और सुविधा में आग लगा देती है। आदमी एक्टिव बन जाता है, आखिरत रुखी मुसाफिर बन जाता है, उसके जिंदगी से बोझ मालूम होती है। वह जब तक मरकर कब्र में मुस्तफा का दीदार नहीं कर ले, उस वक्त तक एक मोमिन को चैन नहीं मिलता है। जिंदगी से नफरत और मौत से मोहब्बत होने लगती है जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत मुस्तफा की पैदा हो जाए। बात बड़ी मेरी तवील हो गई, मगर चूंकि पॉइंट जरूरी था, जरूरी इसलिए था कि मेरे बाल बच्चे सब पढ़ लिख रहे, इंजीनियर बनेंगे पैसा कमाएंगे, डॉक्टर बनेंगे पैसा कमाएंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे पैसा कमाएंगे। मैं कहता हूं कितने दिन तक आप पैसा कमाओगे? 100 साल के अंदर ही दुनिया छोड़ के वहां जाना है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। मरने के बाद की जो दुनिया है वहां एक दिन 50,000 साल का होगा, और ये जो दुनिया है 100 साल के अंदर की दुनिया है। इसी 100 साल में बचपन भी है, इसी 100 साल में जवानी भी है, इसी 100 साल में बुढ़ापा भी है, इसी 100 साल के अंदर 30 साल तक पढ़ाई लिखाई है, इसी 100 साल के अंदर 30 साल तक नौकरी और मुलाजमत और गुलामी भी है। मैं DM बन जाऊं, DM बनने के बाद गुलामी करनी पड़ती है गवर्नमेंट की, 24 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। मास्टर तो 5 घंटे पढ़ा के घर में जाके आराम से सो जाता है, लेकिन DM को 24 घंटे पूरे डिस्ट्रिक्ट की फिक्र रहती है। कहाँ दंगा, कहाँ फसाद, कहाँ आग लगी, कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ कोई बलवा हुआ, कहाँ प्रॉब्लम है। CM को हिसाब देना होगा। CM फौरी DM को फोन करता है, बताओ फलाज का दंगा क्या हुआ, अब उसकी नौकरी खतरे में है, बाल बच्चे भूखे मरेंगे अगर नौकरी उसकी छिन जाए। इसलिए DM की नौकरी 24 घंटे की नौकरी। वो जूता पहन के कभी कभी सोता है। जब सैलाब में गांव बह जाते हैं, सैलाब में डिस्ट्रिक्ट तबाह हो जाता है, उस वक्त DM को चैन नहीं मिलता। वह 24 घंटे जगा रहता है, नींद को भगाता रहता है, पूरे इलाके की खबर लेता रहता है। यही जिंदगी है। 30 साल तक 18 घंटे स्टडी किया और DM बन गया तो 30 साल तक इस तरह मारे मारे फिर के नौकरी किया। और जब 62 साल 65 साल उम्र हुई, रिटायर करके घर में 1 दर्जन बीमारी लेके बैठ गया। अब दांत खत्म, आंख खत्म, पेट में दाना पचाने की सलाहियत खत्म, जोड़ तोड़ घुटने में टकने में दर्द है। 10 साल खूब झेला, दवाई खाया, 70 साल की उम्र हो गई, अचानक चक्कर आया, गिर गए, मर गए, चलिए अब कब्रिस्तान की तरफ। यही है जिंदगी का माहसल। 30 साल पढ़ा, 30 साल नौकरी किया और 10 साल बीमार रह के डॉक्टर के पास दौड़ा, आया गया, उसके बाद मरा, कहानी खत्म। जिसके लिए मकान बनाया वो कभी पूछने तक कब्र में नहीं जाता अब्बा कैसे है। जिसके लिए 30 साल नौकरी करके 50 लाख जमा करके जिनको डॉक्टर इंजीनियर बनाया, वो कभी कब्र पे जाके पूछने वाला नहीं कि मेरे बाप की क्या हालत है, बाप जहन्नम में है या जन्नत में ऐश कर रहा है, नहीं पूछता। वो मर गया, मरदूद फातिहा न दरूद, चला गया, मरा। अब ये मकान मेरा है, जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है। हर बाप ऐसा ही करता है, कमा
के बेटों के लिए छोड़ के चला जाता है, कमा के बेटों के लिए छोड़ के चला जाता है। बेटा वह जमीन बेच बेच के शराब पीता है, बेटा वह जमीन बेच बेच के ऐश करता है, नई गाड़ी नया मकान बनाता है, अपना 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 कमा के खरीदे गाड़ी 50 लाख की, तब समझे वीर है, बहादुर है। ये बाप की जमीन थी, जमीन का रेट बढ़ गया, बेच करके गाड़ी खरीद ली, ये टिस्मार का हो गए। साहब बाप की जमीन थी, बेच करके घर बना लिया, टिस्मार का हो गए। 1 रुपया कमा के बाप के हाथ में नहीं दिया। आजकल अक्सर व बेशतर जो शहर से करीब जो गांव बस्तियां हैं, जहां की जमीन कीमती हो गई, अब जमीन बेच बेच के मुसलमान स्कॉर्पियो खरीद रहा है। साहब वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, कोई व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो, कोई इनोवा, कोई फॉर्च्यूनर, जमीन बेचा फॉर्च्यूनर खरीदा, और जमीन बेचा वो घर बना लिया। और उसमें साहब घर बनाने में दीवार नहीं, पुआल पुट्टी है, पोटिको है, फॉल्स सीलिंग है, टाइल्स मार्बल है, ग्रेनाइट है, यानी मुकाबला सिर्फ मकान का हो रहा है। कभी नहीं सोचा कि एक दिन के बाद मैं मरूंगा तो मरने के बाद जहां जाऊंगा वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, वहां मेरा क्या बनेगा, वहां मेरा क्या होगा, वहां मैं क्या जवाब दूंगा। कभी नहीं सोचता बंदा। इस दुनिया में भी सुकून नहीं मिलता जब बेटी दगा कर जाती है, जब बेटा बेवफा हो जाता है, जब पड़ोसी दुश्मन हो जाते हैं, जब रिश्तेदार गलत मिल जाता है, यहां भी सुकून नहीं है। अब मरने के बाद के सुकून का तो इंतजाम ही नहीं है। दुनिया में तो मुसीबत बड़ी, मर गए 70 साल के अंदर, और फिर आखिरत में तो मौत ही नहीं है, मरना ही नहीं है। वहां तो सिर्फ पल पल तड़पना है। आग है तो खरबों साल की आग है, वहां लिमिटलेस जिंदगी, वहां मौत ही नहीं है। दुनिया में जिंदगी बढ़ी, बुढ़ापे में गए तो मौत आ गई, या खूब सख्त बीमार पड़े मौत आ गई, बदन ठंडा हो गया, लेकिन मरने के बाद तो मौत ही नहीं है। वहां तो आग है तो आग ही आग है। इस पॉइंट पे अगर बंदा गौर करे तो वह दुनिया की सारी चाहतें मिट जाएगी। वह नहीं चाहेगा कि मैं 50 साल ऐश करूं, अब 50 खरब साल जहन्नम की आग में मैं जलूं। वह यही सोचेगा कि मैं किराए के घर में रह जाऊं, मगर मरने के बाद वहां ऐश मिले। मैं यहां मोटा झोटा पहन लूं, मगर मरने के बाद जन्नत मिले। मैं यहां दिन में एक टाइम खाना रोटी नमक खा लो, मगर वहां जन्नत मिले। जिसकी नजर आखिरत पे, जिसकी नजर जन्नत पे, वह दुनिया की गुर्बत का रोना कभी नहीं रोता है, वह कभी दुनिया की मालदारी पे नहीं इतराता है। सारे जहान के सरदार पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम वो अपने हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। उमर फारूक आजम अंदर दाखिल हुए, देखा हुजूर उस चटाई पे सोए हैं जिस चटाई पे बिस्तर तक नहीं है। चटाई के निशानात हुजूर के जिस्म अक़दस पे उभर आए हैं, सिर्फ एक लुंगी है, हुजूर उसी चटाई पर सोए हैं। फारूक आजम रोने लगे, सरकार उठकर बैठ गए, कहते हैं उमर क्यों रोते हो? कहा आका आपकी सादगी ने मुझको रुलाया है, आपकी सिंपलिसिटी ने मुझको रुलाया है। हुजूर ने क्या कहा, ए उमर क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। यही वह जुमला था जो कयामत तक मुस्तफा का गुलाम यही बोले, मैंने दुनिया की इमारतें काफिरों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने जन्नत को इख्तियार कर लिया है। मस्जिदों को आबाद करे मुसलमान, और जब बोले कि मस्जिद ही में नमाज पढ़ेगा या मालदार भी बनेगा, वो यही बोले मैंने दुनिया काफिरों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। जब दुनिया के मार्केट में आए, मुसलमान रूखा सूखा खाए, मोटा छोटा पहने, लोग उसे ताना दे, ये मुसलमान है साइकिल का पंचर बनाने वाला, ये मुसलमान है चाय की दुकान में गिलास धोने वाला, ये मुसलमान है जो साथ फुटपाथ पे चश्मा और सब्जी और फ्रूट बेचने वाला। जो आज बहुत सारे काफिर मुझको ताना देते हैं, तो तुम वहां घबराना मत, वहां उस वक्त पर नर्वस मत होना, ये मत कहना कि हाय मैं तो गरीब हूं, मेरी गुर्बत का मजाक ये काफिर उड़ा रहा है। उस वक्त यही कहना मैंने दुनिया काफिरों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने जन्नत को पसंद किया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस। हंसने दें इन काफिरों को, इनको हम अब हंसने दें, इनको बड़भोलेपन से काम लेने दें। अल्लाह क्या फरमाता है, सूरह बकरा में आया है, ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। अल्लाह कहता है द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर। इस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दिया है, उसके लिए सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया
है, इसलिए कि उसको दुनिया में रहना है 100 साल। 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तो 1 मिनट ये काफी ऐश कर ले, खूब सेब संतरा खा ले, खूब मछली गोश्त खा ले, खूब दूध पी ले, खूब मोटा हो जाए, खूब प्रधानमंत्री बन जाए, खूब गृह मंत्री बन जाए, खूब साहब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाए, खूब मौज मस्ती करे। कब तक करेगा मौज मस्ती? 100 साल के भीतर। उसके बाद कहां जाएगा? यहां खा खा के बदन मोटा हो ताकि जहन्नम की आग में खूब जलाया जाए। यहां खा खा के मोटा हो जाए ताकि खरबों साल की आग उसकी तकदीर में लिख दिया जाए। आग की जमीन, आग की जंजीर, आग का कोड़ा। और अल्लाह चाहता है कि मुसलमानों को वहां खरबों साल का आराम लिख दिया जाए और दुनिया में थोड़ी तकलीफें उठा ले। 100 साल 1 दिन, मिनट, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड ये खाने की तकलीफ पे सबर कर ले, 1 सेकंड ये पहनने ओढ़ने की तकलीफ पे सबर कर ले, 1 सेकंड काफिरों के ताने को झेल के सबर कर ले। वो उसे डराए ये सबर कर ले। जहां सांस का रिश्ता टूटेगा खरबों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दी जाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुसलमानों से प्यार है। इसलिए अल्लाह चाहता है कि थोड़ी सी तकलीफ यहां रहे ताकि जन्नत का हकीकी लुत्फ वो उठा सके, जन्नत का हकीकी आराम वो उठा सके, जन्नत का सही मजा उसको मिल सके।